नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। किताब का नाम है टू सून ओल्ड टू लेट स्मार्ट, यानी बूढ़े जल्दी समझदार देर से, जिसे लिखा है डॉ गॉर्डन लिविंगस्टन ने। दोस्तों, जिंदगी अक्सर हमें अपने सबसे जरूरी सबक तब सिखाती है जब हमारे पास उन्हें अमल में लाने का वक्त बहुत कम बचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि काश जो बातें आज पता हैं वो 20 साल पहले पता होती? डॉ लिविंगस्टन, जो एक वियतनाम युद्ध के अनुभवी और एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की कहानियां सुनने में बिता दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 2 बार अपने बेटों को खोने का असहनीय दुख भी सहा। यह किताब कोई हवाई बातें नहीं करती, बल्कि यह 29 कड़वे और सच्चे अनुभवों का निचोड़ है जो हमें यह बताते हैं कि हम खुद अपने दुखों के जिम्मेदार कैसे बनते हैं और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए जिंदगी की उन सच्चाइयों से रूबरू होने के लिए जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दें, लेकिन यकीनन आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। सबसे पहले डॉ लिविंगस्टन बात करते हैं हमारे दिमाग के नक्शे की। वे कहते हैं कि अगर नक्शा जमीन से मेल नहीं खाता तो इसका मतलब है कि नक्शा गलत है। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी उन धारणाओं पर जीते हैं जो हमें बचपन में सिखाई गई थीं, भले ही वे आज की हकीकत से मेल न खाती हों। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, या अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा। लेकिन जब जिंदगी हमारी इन उम्मीदों को तोड़ती है तो हम टूट जाते हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि हमें अपनी मानसिक धारणाओं को हकीकत के हिसाब से बदलना होगा, न कि हकीकत को अपनी जिद के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही जबरदस्त बात जो इस किताब में कही गई है वो यह है कि हम वही हैं जो हम करते हैं, वो नहीं जो हम कहते हैं या महसूस करते हैं। दोस्तों, हम शब्दों के जाल में फंसना बहुत पसंद करते हैं। हम वादे करते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, हम कहते हैं कि मैं बदल जाऊंगा या मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन डॉ लिविंगस्टन कहते हैं कि इन शब्दों का कोई मोल नहीं है अगर आपके काम कुछ और कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और फिर कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो सच क्या है? सच उसका बर्ताव है, उसके शब्द नहीं। यह एक ऐसा पैमाना है जिससे आप अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को परख सकते हैं। किसी के वादों पर मत जाइए, बस यह देखिए कि वो कर क्या रहा है। यही नियम खुद पर भी लागू होता है। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि हम दयालु हैं या हम मेहनती हैं, जबकि हमारे काम इसके विपरीत होते हैं। खुद को धोखा देना सबसे दयनीय स्थिति है। अब बात करते हैं हमारी भावनाओं की। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुझे अच्छा महसूस होगा तब मैं वो काम करूंगा, जब मेरा मूड ठीक होगा तब मैं जिम जाऊंगा या दोस्तों से मिलूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि भावनाएं व्यवहार के पीछे चलती हैं। यानी आप पहले काम कीजिए, भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। अगर आप उदास हैं और घर में बैठे हैं तो आप उदास ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उठते हैं, तैयार होते हैं और बाहर निकलते हैं, भले ही आपका मन न हो,
तो आप देखेंगे कि आपका मूड बदलने लगा है। यह एक बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो अवसाद या निराशा से जूझ रहे हैं। इंतजार मत कीजिए कि कब अच्छा महसूस होगा, बस काम करना शुरू कर दीजिए। बचपन और परवरिश पर भी डॉ लिविंगस्टन ने बहुत ही बेबाक राय रखी है। उनका कहना है कि बचपन की परेशानियां हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन वे हमारी पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकती। हम अक्सर अपनी नाकामियों का ठीकरा अपने माता पिता पर फोड़ते हैं। मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैं ऐसा हूं, या मेरी मां ने मुझे प्यार नहीं दिया इसलिए मैं रिश्तों में असफल हूं। यह सच हो सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन एक वयस्क के रूप में अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हम अतीत के कैदी बनकर नहीं रह सकते। और माता पिता के लिए भी उनका एक संदेश है, माता पिता अपने बच्चों के चरित्र को बनाने में बहुत सीमित भूमिका निभाते हैं, सिवाय इसके कि वे उसे और खराब न कर दें। यह सुनकर शायद कई माता पिता को झटका लगे, लेकिन सच यही है कि हम अपने बच्चों को एक सांचे में नहीं ढाल सकते। हमारा काम उन्हें प्यार देना और एक सुरक्षित माहौल देना है, बाकी वे खुद कौन बनेंगे, यह उनकी अपनी यात्रा है। जब हम उन्हें बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर विद्रोही बच्चे पैदा कर देते हैं। रिश्तों की बात करें तो एक अध्याय का शीर्षक है, जिस व्यक्ति पर आप सबसे कम नियंत्रण रख सकते हैं वही है जिसके साथ आप सबसे कम चिंता करेंगे। हम रिश्तों में अक्सर दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरा साथी थोड़ा और जिम्मेदार हो जाए या थोड़ा और रोमांटिक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विरोधाभास यह है कि हम जितना ज्यादा किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता उतना ही खराब होता जाता है। और हम जितना ज्यादा छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उतनी ही शांति हमें मिलती है। पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म अच्छी चीजों का दुश्मन है। जो लोग हर चीज में कमी निकालते हैं, जो खुद से और दूसरों से असंभव मानकों की उम्मीद करते हैं, वे अंततः अकेले और दुखी रह जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे जो हर वक्त आपकी कमियां गिनाता रहे? शायद नहीं। डॉ लिविंगस्टन ने एक बहुत ही मार्मिक अध्याय लिखा है जिसका शीर्षक है, सिर्फ बुरी चीजें ही जल्दी होती हैं। यह एक ऐसा सच है जो हमें धैर्य सिखाता है। सोचिए, एक इमारत को बनने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे गिराने में सिर्फ कुछ पल। विश्वास बनने में साल लग जाते हैं, टूटने में एक सेकंड। कोई भी अच्छी चीज, चाहे वो करियर हो, रिश्ता हो या मानसिक शांति, उसे बनाने में वक्त लगता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स से लेकर इंस्टेंट खुशियों तक। हम विज्ञापनों को देखकर सोचते हैं कि कोई क्रीम हमें रातों रात जवान बना देगी या कोई लॉटरी हमें अमीर बना देगी। लेकिन असलियत यह है कि जीवन में जो कुछ भी कीमती है वह धीरज और निरंतर प्रयास मांगता है। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, दुख और मृत्यु। डॉ लिविंगस्टन ने अपने 2 बेटों को खोया। एक ने आत्महत्या की और दूसरा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर से मारा गया। वे लिखते हैं कि प्यार कभी नहीं मरता, यहां तक कि मृत्यु में भी नहीं। जब हम किसी को खोते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। हम क्लोजर या समापन की तलाश करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि शोक का कोई अंत नहीं होता। हम बस उसके साथ जीना सीख लेते हैं। जिस व्यक्ति से हमने प्यार किया
वह हमारे अंदर हमेशा जीवित रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अभी भी प्यार करने की क्षमता बची होती है। अपने दुख को पकड़कर बैठने से बेहतर है कि हम उस प्यार को दूसरों में बांटें जो अभी भी हमारे पास हैं। लेखक ने अपने बेटे की आत्महत्या के बाद जो दर्द सहा, उसका वर्णन दिल दहला देने वाला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया ताकि दूसरों को मदद मिल सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी क्रूर क्यों न हो, हमारे पास हमेशा यह चुनने की आजादी होती है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया दें। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनाव की आजादी जरूरी है। जब हम अवसाद या चिंता में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम लाचार महसूस करते हैं। चिकित्सा का उद्देश्य यही है कि हम अपनी विकल्पों को फिर से देख सकें। हम हमेशा चुन सकते हैं, यहां तक कि सबसे बुरे हालात में भी हम अपना नजरिया चुन सकते हैं। एक और दिलचस्प अध्याय है, हम अक्सर गलत चीजों से डरते हैं। हम हवाई जहाज में उड़ने से डरते हैं, लेकिन कार चलाने से नहीं, जबकि सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। हम आतंकवादियों से डरते हैं, लेकिन सिगरेट और मोटापे से नहीं जो हमें हर रोज मार रहे हैं। मीडिया और विज्ञापन हमारे डरों का फायदा उठाते हैं। वे हमें डराते हैं ताकि हम उनकी चीजें खरीदें या उनके न्यूज चैनल देखें। डॉ लिविंगस्टन हमें सलाह देते हैं कि हम अपने डरों का तार्किक विश्लेषण करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं, न कि उन पर जो सिर्फ शोर मचा रही हैं। खुशियों की तलाश में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खुशी जोखिम उठाने का ही दूसरा नाम है। अगर आप चोट खाने से डरेंगे तो आप कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर आप असफल होने से डरेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा एक भ्रम है। हम अपने घरों में ताले लगाते हैं, बीमा करवाते हैं, लेकिन जीवन की अनिश्चितता को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। जो लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, वे अंत में एक बहुत ही उबाऊ और सूनी जिंदगी जीते हैं। हमें साहस की जरूरत है, न कि वो साहस जो युद्ध के मैदान में दिखता है, बल्कि वो साहस जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से जुड़ने, सच बोलने और अपनी कमियों को स्वीकार करने में लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माफी असल में क्या है? लेखक के अनुसार माफी अतीत को बदलने की उम्मीद छोड़ देना है। हम अक्सर अपने पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद इसका मतलब बदल जाएगा, शायद हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। हम अतीत को नहीं बदल सकते। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुद को उस कड़वाहट से आजाद कर रहे होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। माफी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब है कि अब हम उसे अपने आज को बर्बाद नहीं करने देंगे। एक और कड़वा सच जो इस किताब में है, कोई भी किसी और की सलाह सुनना पसंद नहीं करता। हम दूसरों को सुधारने में इतनी ऊर्जा लगाते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सिर्फ इसलिए अपनी आदतें बदली हैं क्योंकि आपने उनसे कहा था? शायद ही कभी। लोग तब बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं, या जब जिंदगी उन्हें बदलने पर मजबूर कर देती है। आलोचना और नसीहतें अक्सर रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं। इसकी बजाय
अगर हम स्वीकृति और प्रोत्साहन दें तो शायद बदलाव की गुंजाइश ज्यादा बने। लेखक ने उम्र बढ़ने पर भी बहुत ही व्यावहारिक बात कही है। वे कहते हैं कि बूढ़ा होना कायरों का काम नहीं है। हमारा समाज जवानी का दीवाना है। हम झुर्रियों को छिपाने और बालों को काला करने में अरबों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन बुढ़ापा अपरिहार्य है। यह बीमारी नहीं है। यह जीवन का एक पड़ाव है। जो लोग गरिमा के साथ बूढ़े होते हैं वे लोग हैं जो अपनी बदलती हुई क्षमताओं को स्वीकार करते हैं और शिकायत करने की बजाय अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ बांटते हैं। एक शिकायत करने वाला। बुजुर्ग बनना बहुत आसान है, लेकिन एक ऐसा बुजुर्ग बनना जिसके पास युवा बैठना चाहें, एक कला है। डॉ लिविंगस्टन यह भी याद दिलाते हैं कि हर वो शख्स जो भटक रहा है वो खोया हुआ नहीं है। कई बार हम समाज के बनाए हुए सीधे रास्तों पर नहीं चलते। हम करियर बदलते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम नई चीजें आजमाते हैं। समाज इसे असफलता कह सकता है, लेकिन अक्सर इन्हीं टेढ़मेढ़े रास्तों पर हमें अपनी असली पहचान मिलती है। जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। यह एक पेंटिंग की तरह है जहां हर किसी के रंग अलग हो सकते हैं। और अंत में शायद सबसे खूबसूरत बात जो इस किताब से निकल कर आती है वह है स्वर्ग वही है जिसे हमने खो दिया है। हम अक्सर पुरानी यादों में खोए रहते हैं। हमें लगता है कि पुराना समय ज्यादा अच्छा था, लोग ज्यादा अच्छे थे, लेकिन यह हमारी याददाश्त का धोखा है। हम बुरी चीजों को भूल जाते हैं और सिर्फ अच्छी चीजों को याद रखते हैं। यह नोस्टाल्जिया हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। जो पल अभी हमारे हाथ में है वही सबसे कीमती है। अगर हम अतीत के खोए हुए स्वर्ग के लिए रोते रहेंगे तो हम उस स्वर्ग को कभी नहीं देख पाएंगे जो हम आज बना सकते हैं। दोस्तों, डॉ गॉर्डन लिविंगस्टन की यह किताब हमें आईना दिखाती है। यह हमें बताती है कि हम खुद अपनी खुशी के दुश्मन कैसे बनते हैं। हम उन चीजों से डरते हैं जिनसे डरना नहीं चाहिए। हम उन चीजों की उम्मीद करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और हम उन लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदलना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही यह किताब हमें उम्मीद भी देती है। यह हमें बताती है कि हम बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों को तोड़ सकते हैं। हम जोखिम उठा सकते हैं। हम प्यार कर सकते हैं और हम माफ कर सकते हैं। यह सब आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और बहुत सारा साहस लगता है। लेकिन जैसा कि लेखक कहते हैं, सिर्फ बुरी चीजें ही जल्दी होती हैं। अच्छी चीजों के लिए, एक अच्छे चरित्र के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए और एक सार्थक जीवन के लिए हमें हर रोज कोशिश करनी होगी। तो आज ही से शुरुआत करें। अपने नक्शे को जांचें, क्या वो जमीन से मेल खा रहा है। अपने कार्यों पर ध्यान दें, शब्दों पर नहीं। अपने डरों का सामना करें और सबसे जरूरी, प्यार करना न छोड़े, चाहे कितनी भी बार दिल क्यों न टूटा हो। क्योंकि अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह मायने नहीं रखेगा कि हमने कितना पैसा कमाया या हम कितने सुरक्षित रहे। मायने यह रखेगा कि हमने कितना प्यार किया, हमने कितनी हिम्मत दिखाई और हमने दूसरों के जीवन को कितना बेहतर बनाया। उम्मीद है कि डॉ लिविंगस्टन की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपको अपनी जिंदगी के फैसलों को एक नई रोशनी में देखने में मदद करेंगी।
जिंदगी छोटी है, इसे शिकायतों और डर में न बिताएं। बाहर निकलें, जोखिम उठाएं और अपनी कहानी खुद लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, समझदार होने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। नमस्ते।